मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग अपने इरादे तोड़ देते हैं। अगर सच्चे दिल से हो चाहत कुछ पाने की, तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। दोस्तों, जिस शख्स के बारे में आज आपको हम बताने जा रहे हैं, उन्होंने पूरी जिंदगी संघर्ष की असफलताओं और परेशानियों से जूझते रहे, लेकिन फिर भी हार ना मानते हुए अपने प्रयासों को जारी रखा और अपनी अंतिम दिनों की सफलता की एक ऐसी मिसाल कायम की जिसे सुनकर कोई भी दांतों तले उंगली दबा लेगा। 65 साल की उम्र तक जिन्होंने जीवन में अपना पेट पालने से ज्यादा कुछ भी नहीं किया, लेकिन उसके बाद अपनी सभी गलतियों से सीख लेते हुए एक ऐसी कंपनी बना डाली जिसके ब्रांचेस दुनिया के 118 से ज्यादा देशों में है और हर साल कंपनी खरबों रुपए कमाती है। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में मिल रही असफलताओं से परेशान हो चुके हैं तो ये वीडियो जरूर देखिएगा। ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें। आइए आगे बढ़ते हैं और बताते हैं शुरू से। दोस्तों, कर्नल सैंडर्स के संघर्ष से लेकर सफलता तक के सफर को शुरू से जानते हैं, जो आगे जाकर KFC के ओनर बने। कर्नल हार्लैंड सैंडर्स का जन्म 9 सितंबर 1890 को इंडियाना के एक शहर हेनरी मिल में हुआ था। उनके पिता का नाम डेविड सैंडर्स और मां का नाम मार्गरेट सैंडर्स था। हॉलैंड सैंडर्स के अलावा उनके एक छोटे भाई और एक छोटी बहन भी थी, जिनमें भाई का नाम फ्लोरेंस और बहन का नाम कैथरीन था। उनके परिवार में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक 1895 के गर्मी के दिनों में तेज बुखार की वजह से हॉलैंड सैंडर के पिता की मृत्यु हो गई। उस समय सैंडर्स केवल 5 साल के थे और पिता की मृत्यु के बाद घर की आर्थिक स्थिति खराब होती चली जा रही थी, जिसकी वजह से सैंडर्स की मां को बाहर जाकर एक फैक्ट्री में काम करना पड़ा और सैंडर्स के ऊपर इतनी छोटी सी उम्र में अपने भाई बहनों की देखरेख की जिम्मेदारी आ गई। दोस्तों, उन्हें कठिन दिनों में सैंडर्स की मां मार्गरेट ने उन्हें खाना बनाना भी सिखा दिया और सिर्फ 7 साल की उम्र में ही वो खाना बनाने में माहिर हो गए और खाने में उन्हें चिकन बनाना शुरू से ही पसंद था। 1902 में सैंडर्स की मां ने विलियम रॉबर्ट नाम के आदमी से फिर से शादी कर ली और फिर उनका पूरा परिवार इंडियाना से ग्रीनवुड इलाके में रहने आ गए। सैंडर्स के सौतेले पिता सैंडर्स से बहुत नफरत करते थे, जिनकी वजह से उनके अच्छे संबंध नहीं थे और इन्हीं कारणों से 1903 में हरमैन सैंडर्स ने अपना घर छोड़ दिया और फिर खेत में आकर रहने लगे और साथ ही साथ वो वहीं पर काम भी करते थे। घर छोड़ने की वजह से 7वीं के बाद अपनी पढ़ाई छूट गई और 13 साल की उम्र में वो इंडियाना पॉलिस शहर में आ गए, जहां वो घोड़ों की गाड़ियों पर पेंटिंग का काम करना शुरू कर दिया और कुछ दिनों बाद उन्होंने वो काम छोड़ दिया और फिर 1906 में इंडियाना के न्यू अल्बानी में अपने अंकल के साथ आकर रहने लगे। उनके अंकल स्टेट कार की एक कंपनी के लिए काम करते थे और उन्हीं की मदद से सैंडर्स को कलेक्टर की नौकरी मिल गई। इसी बीच उन्होंने रेलवे में फायरमैन की नौकरी भी की। उन्होंने अलग अलग तरह के काम करके अपना पेट पालना शुरू कर दिया। उन्होंने इंश्योरेंस और क्रेडिट कार्ड बेचा, टायर का बिजनेस किया और इसी तरह के छोटे छोटे बहुत सारे काम किए, लेकिन हर बार असफल होते रहे। 1929 में सैंडर्स केंटुकी राज्य के एक छोटे से शहर कॉर्बिन में चले गए और अमेरिका के रूप एक गैस स्टेशन खोला गया। सैंडर्स द्वारा बनाया गया फ्राइड चिकन कैटेगरी के गवर्नर को इतना पसंद आया कि उन्होंने सैंडर्स को कर्नल की उपाधि तक दे डाली और तभी से हर लाइन सैंडर्स के नाम के आगे कर्नल जुड़ गया। 1937 में सैंडर्स ने केंटकी में अपने रेस्टोरेंट के कुछ और बात शुरू करने की कोशिश की, लेकिन उनका वो प्रयास भी असफल रहा और फिर अगले कुछ ही सालों में हाईवे बनने के कारण उनका अच्छा खासा जो रेस्टोरेंट था वो भी बंद हो गया और कुछ ही दिनों में जमा पूंजी भी खत्म हो गई। अब उनकी उम्र लगभग 62 साल हो चुकी थी और उन्होंने पूरे जीवन अपना पेट पालने से ज्यादा कुछ भी नहीं किया था, लेकिन उन्हें अपने चिकन की रेसिपी पर पूरा भरोसा था। वो मसाले और प्रेशर कुकर लेकर अपनी चिकन बनाने की यूनिक मेथड की मार्केटिंग करने निकल पड़े। उनके बाद उन्होंने अलग अलग कंपनी से मिलना शुरू किया, लेकिन समय ने फिर भी उनका साथ नहीं दिया और एक एक करके सभी रेस्टोरेंट के मालिक ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने करीब 1000 राउंड की ठोकरें खाई और फिर उसके बाद जाकर उन्हें अपना पहला कस्टमर मिला, लेकिन उसके बाद से कर्नल हार्लैंड सैंडर्स ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और देखते ही देखते पूरी दुनिया में अपनी यूनिक चिकन रेसिपी की छाप छोड़ दी। आज कर्नल सैंडर्स की नस्ल की फ्रेंचाइजी 118 देशों से ज्यादा देश में फैली हुई है, जिसको आज हम KFC के नाम से जानते हैं। पूरी दुनिया में 18,875 से ज्यादा इनकी फ्रेंचाइजी के आउटलेट से पहले KFC फ्रेंचाइजी संयुक्त राज्य अमेरिका में 1952 में खोला गया था। दोस्तों, बस एक बात हमेशा याद रखिए कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। समय लगता है पर कभी हार नहीं होती। दोस्तों, आपके क्या विचार है कर्नल हार्लैंड सैंडर्स के इस लाइफ के बारे में और इनकी जिंदगी की इस संघर्ष से जहां से वो उभरे हैं उसके बारे में? अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करने के साथ साथ
अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर से शेयर कर दें और ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।